ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। अब देखो ओसी का मतलब क्या है। ओसी में ये लोग चाहते हैं कि आप लोग क्या सीखो। ओसी में आप सीखो कि बिजनेस को या कॉमर्स को मैनेज कैसे करते हैं, बिजनेस को या कॉमर्स को। तो ओसी आपको तभी अच्छे से समझ आएगा जब आप अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ समझ रहे हो। छोटी मोटी कंपनी नहीं समझना अपने आप को कि आप कोई छोटी मोटी रिलायंस टाटा जैसी कंपनी के सीईओ नहीं हो, आप बड़ी कंपनी के, अमेजॉन के, एप्पल के, गूगल के, इन सब के क्या हो, टेस्ला के, इन सब के सीईओ हो। तो कैसे एक मैनेजर, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी का है, कैसे वो बिजनेस को, कंपनी को संभाल रहा है, हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे वही सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओसी में चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो, अब आपके सिलेबस को इन लोगों ने किया क्या है। इन लोगों ने आपके सिलेबस को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले 2 चैप्टर इंट्रोडक्शन है कि मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, कि कंपनी चलाते कैसे हैं, कंपनी के प्रिंसिपल्स क्या हैं। कंपनी के प्रिंसिपल्स क्या है मतलब क्या, कि हम लोग इन दोनों चैप्टर्स में सीखेंगे कि बिल गेट्स ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं कि बड़ी कंपनी को ऐसे ऐसे चलाना चाहिए, तो हम लोग उसके प्रिंसिपल्स सीखेंगे। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेकंड पार्ट, जिसमें आप कंपनी के प्रॉपर वर्किंग को समझोगे, चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 7 तक। यहां पे कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पता है रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स। हम लोग कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स को संभालेंगे। कंपनी में देखो 3 चीजों को संभालना पड़ता है, एक ह्यूमन रिसोर्स को यानी वर्कर्स को, दूसरा आपको अपनी कंपनी के अंदर पैसे को संभालना पड़ता है, फाइनेंस को, और तीसरा आपको अपनी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट को संभालना पड़ता है, जिसको मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। आप सब में से काफी सारे लोगों की इच्छा होगी एमबीए करने की। आप में से काफी सारे बच्चों की इच्छा होगी एमबीए करने की, बिकॉज कॉमर्स में ये दो काफी फेमस फील्ड है। जैसे साइंस में इंजीनियर और डॉक्टर है, कॉमर्स में एमबीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो एमबीए इन 3 फील्ड में ही होता है। आप एमबीए बन के वर्कर को संभालोगे, एमबीए फाइनेंस में करोगे, पैसे को संभालोगे, या एमबीए मार्केटिंग में करोगे। तो आपका सिलेबस भी वैसा ही है। ये जो पहले चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर 3 से लेके 7, वो वर्कर्स को संभालता है। फिर आता है आपका चैप्टर 8 और 9, जो किसको संभालता है, पैसे को संभालता है। फिर चैप्टर 10 सिर्फ एक ही चैप्टर है मार्केटिंग के ऊपर, और लास्ट के जो चैप्टर्स हैं वो क्या है, कंक्लूजन चैप्टर है, कि बिजनेस का एनवायरनमेंट, ये सब जो नॉर्मल चीजें होती है उसके बारे में होगा। तो हम लोग हमारे पूरे सिलेबस को ऐसे डिवाइड करेंगे, पहले 2 इंट्रोडक्शन चैप्टर, फिर एचआर के चैप्टर, फिर फाइनेंसिंग के, फिर मार्केटिंग के, और लास्ट ये कंक्लूजन। लास्ट के 2 चैप्टर बहुत सिंपल है, जागो ग्राहक जागो, ये सब चीजें नहीं है, उसके ऊपर फोकस करता है। तो आपका सिलेबस आपको पता चला क्या है, यस और नो। तो ये आपका पूरे 12 चैप्टर्स हैं। इको में 11 चैप्टर्स हैं और ओसी में 12 चैप्टर्स हैं। चलो नेक्स्ट। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। तो मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं, ध्यान से सुनना। एक मिस्टर ए करके पर्सन है, मिस्टर ए करके पर्सन है, उसको उसके बॉस ने ऑर्डर दिया कि ये 5000 यूनिट्स बना दे। उसने 5000 यूनिट्स काम कर लिया। तो मिस्टर ए ने क्या किया, मैनेजमेंट अच्छे से किया कि नहीं किया, यस और नो। इज ही अ गुड मैनेजर। उसको हमने टाइम दिया था कि इतने मिनट में काम खत्म कर, उसने इतने मिनट में काम खत्म कर दिया। आंसर इज नो। मिस्टर ए ने काम खत्म किया तो वो कौन है, एक अच्छा वर्कर है। मैंने आपसे क्या पूछा, वो मैनेजर है कि नहीं है। मैनेजर मिस्टर ए नहीं है। मैनेजर कौन होगा, मैनेजर वो होता है जो लोगों से अच्छे से काम करवा सके। सुनना, खुद अच्छे से काम करना मतलब आप अच्छे वर्कर हो, लेकिन आप लोगों से अच्छा काम करवा रहे हो। आपके नीचे 5 जने हैं, आप पांचों से काम करवा रहे हो, तो आप अच्छे मैनेजर हो। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में,
कि इस चैप्टर में या पूरे के पूरे ओसी में अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ समझो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ क्या करता है? अंबानी आपको क्या लगता है रिलायंस का काम खुद करेगा? आपके जियो का टावर नहीं आ रहा है तो वो टावर पे चढ़ के एंटीना को यहां वहां साइड करेगा? वो उसके वर्कर्स करेंगे। उसका काम क्या है कि भाई वो मैनेज करे। जैसे क्रिकेट में एमआई में क्या होगा, मतलब मुंबई इंडियंस की टीम हार रही है तो अंबानी आके बोलेगा हट जा, साइड में हट जा, रोहित शर्मा मैं आके ओपनिंग करता हूं। वो करेगा ऐसे? नहीं। मैनेजर जो होता है वो काम करवाता है। तो आंसर, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है, लोगों से काम करवाना वो एक आर्ट है। गेटिंग थिंग्स डन, काम खत्म करना, लेकिन खुद से नहीं, थ्रू अदर्स। तो कभी भी एग्जाम में मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछे तो आपको 1 मार्क्स में ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। यस और नो? सबको ये डेफिनेशन याद हो गई? सर हमको ये पीडीएफ भेजना, मैं पीडीएफ आप सबको भेजता हूं, लेकिन आपको ये वाली पीडीएफ होगी अवेलेबल जिसमें सारे आंसर्स हैं। अच्छा एक और चीज, मेरी जो नोट्स होंगी आप लोग पुराने स्टूडेंट से कलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मेरे से ले सकते हो। याद रखना, मेरे हर एक नोट्स के अंदर अगर कोई आंसर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन किया है? नहीं। क्वेश्चन 2 में अंडरलाइन किया है। अगर अंडरलाइन किया हुआ है मतलब समझ जाना कि वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब बोर्ड में अगर 100 मार्क्स का पेपर आता है ना, 65 मार्क्स का टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरी नोट्स में कोई भी आंसर के पीछे अंडरलाइन किया हो नीचे, कोई भी क्वेश्चन के नीचे, मतलब समझ जाना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, वो काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको रट्टा मारना नहीं आता। आप में से अगर कोई है जिनको रट्टा मारना नहीं आता, अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना पसंद है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन हर एक पॉइंट में मैंने कोई वर्ड को, आप देख रहे हो बोल्ड करा हुआ है, हर एक में कोई ना कोई वर्ड क्या किया हुआ है, बोल्ड करा हुआ है। तो ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ है वो वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए। उस वर्ड को छोड़ के बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, चलेगा, मेरे को इश्यू नहीं है, लेकिन बस रिक्वेस्ट है जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो लिखना। ओके, तो वो नोट्स की पीडीएफ मैंने ग्रुप में ऑलरेडी भेज दी है, और जो लोग ग्रुप में नहीं है मुझे बता देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलो, फिजिकल कॉपीज अगर चाहिए हो, अगेन मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ूंगा, मुझे बता देना। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की डेफिनेशन प्लीज मेरे साथ याद करो। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, लोगों से काम करवाना, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करना है। अगर 1 मार्क्स में पूछे कि मिस्टर ए अच्छा काम कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? दैट ही इज अ गुड वर्कर। लेकिन अगर वो लोगों से काम करवा रहा है, देन ही इज अ गुड मैनेजर। एग्जाम में आपको यही 1 मार्क में डेफिनेशन लिखनी है, बट बुक में और भी डेफिनेशन दी हुई है। बुक में 3 डेफिनेशन दी थी, पहली डेफिनेशन सबसे इजी है, बट बाकी डेफिनेशन भी रीड करते हैं। मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, मैनेजमेंट एक फंक्शन है अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। कि कोई भी कंपनी में मैनेजमेंट हम लोग क्यों लाते हैं? कि भाई कंपनी का टारगेट था प्रॉफिट 10% बढ़ाना, तो ये 10% प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमने जो जो स्टेप्स लिए हैं ताकि हमारा मिनिमम टाइम और कॉस्ट में हमारे रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूज। तो दूसरी डेफिनेशन मैनेजमेंट की क्या है? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, कि मेरे को 10% प्रॉफिट बढ़ाना था, मैंने 10% प्रॉफिट बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? कम से कम खर्चे में, कम से कम टाइम में, और अपने रिसोर्सेस का सबसे अच्छा यूज किया। फिर आगे थर्ड डेफिनेशन, अगेन एग्जाम में सिर्फ यही याद रखनी है, बट दूसरे डेफिनेशन दी है तो मैं उनको समझा रहा हूं। फिर मैनेजमेंट को बोल रहे हैं एक प्रोसेस जिसमें लोग प्लान करते हैं और कंट्रोल करते हैं। कि मैं प्लान कर रहा हूं और कंट्रोल कर रहा हूं, कंपनी में किस किस चीज को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा? मैन को, वर्कर्स को, मशीन को, मटेरियल्स को, मतलब रॉ मटेरियल, मेथड हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, मनी को और मार्केट को। इसको 6M थियरी कहते हैं। ये 6M थियरी जो है वो किसने दी थी? ये 6M थियरी जो है वो बिल गेट्स ने दी थी।
कि अगर आप ये 6 चीजों को, ये 6 एम को मैनेज कर लो, आपकी कंपनी को सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो कभी 1 मार्क्स में पूछे कौन से 6 एम, आप सब लोग बता पाओगे कौन से 6 एम है? सबसे पहले मेन, देखो जो चीजें सबसे पहले दिमाग में आती है ना, वो मैन, मनी और मशीन, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके वर्कर्स, आपका पैसा, आपकी मशीन। फिर मेथड भी आ जाता है, मटेरियल भी आ जाता है, और लास्ट आपका एम, मार्केट। लास्ट आपका एम कौन सा है? मार्केट। ये 6 एम को याद करने का ट्राई करो। फिर से जैसे मैंने कहा, मेरे साथ साथ आंसर याद करो। अब तक मैंने 2 1 मार्कर्स आपको याद करवाया। पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, और 6 एम। कौन से 6 इंपॉर्टेंट एम है? चलो चैट में लिख के भेजो तो मेरे को, देखें कितनों को याद है। वेरी गुड अविनाश। नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स देखो, जेरोक्स अभी सारे ऑफ, मतलब जेरोक्स वाले सारे बंद है, तो जब खुल जाएगा तब मिल जाएंगे आपको। ओके, काफी सारे लोगों ने भेज दिया। इजी है, बस पूरा चैप्टर इजी है, पूरा सब्जेक्ट इजी है, बस लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके याद करना पड़ेगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से 2 1 मार्कर्स पूछ सकते हैं। पहला 1 मार्कर मैनेजमेंट की डेफिनेशन, दूसरा 1 मार्कर 6 एम थियरी। आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 3 मार्क्स के लिए कहीं पे इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें लिख दो, नहीं तो नोट्स है, नोट्स नहीं है तो प्लीज क्या कहते हैं, कोई भी पास स्टूडेंट से कलेक्ट कर लो, उनको मैंने ऑलरेडी स्पाइरल प्रोवाइड करी हुई है पिछले साल। चलो, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बताओ। मैनेजमेंट, अब इंट्रोडक्शन हम लोग लिख रहे हैं कि आज की डेट में, मॉडर्न टाइम में मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा नीड है। कोई भी कंपनी को सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमारी कंपनी रिलायंस की मैनेजमेंट अच्छी है तो रिलायंस सक्सेसफुल होगी, अगर रिलायंस की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो उसको सक्सेस के चांसेस नहीं है। इंपॉर्टेंस जो है 7 पॉइंट्स में दिए हैं। अब ये 7 के 7 हेड पॉइंट्स में यहीं पे आप सबको याद करवा रहा हूं, साथ में रहना हर एक स्टूडेंट। मैंने एक ट्रिक बनाई है कि एक सपोज करो हमारा दोस्त है जेपी, उसके 2 क्या हैं? सन है। अब जेपी के ऊपर कोई भी आप अपना फ्रेंड का नाम बना दो। जे के ऊपर जिगर, पी के ऊपर कोई भी सरनेम पटेल, ठीक है? कोई भी आपका फ्रेंड हो, बस जे और पी के ऊपर नाम बना दो। उसके क्या है? 2 बेटे हैं। ट्रिक क्या है? फिर से, जे और पी के क्या है? 2 बेटे हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? एडवांटेजेस। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? एडवांटेजेस। हमारी ट्रिक क्या है? जेपी के 2 सन है, तो मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंस जे के ऊपर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। याद रखना, जेपी के 2 सन है। तो सिंपल है ना, अगर किसी कंपनी में, अगर किसी कंपनी में मैनेजमेंट अच्छी है तो उस कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी। सिंपल लॉजिक, यस और नो? अगर किसी कंपनी में आपके मैनेजमेंट अच्छी है तो वहां पे हमेशा क्या होगा? वहां पे चांसेस हैं कि आपकी जो भी कंपनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्या होंगे? ज्यादा ही होंगे। वेरी गुड। जे पी। अब पी के ऊपर चलते हैं। पी के ऊपर है आपका प्रॉफिट। अगर आपकी कंपनी में मैनेजमेंट अच्छी है तो आपकी कंपनी जो होगी वो प्रॉफिट भी क्या करेगी? ज्यादा कमाएगी। आपकी जो कंपनी है उसका प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सर हम ऐसे कह सकते हैं मैनेजमेंट एक्सपांशन होता रहेगा तो एम्प्लॉय की नीड होगी। यस तमन्ना, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो वो कंपनी बढ़ती जाएगी, तो वहां पे क्या होगा? आपको ज्यादा लोगों की नीड होगी। तो पहले 2 पॉइंट जे और पी क्लियर। अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, जॉब भी ज्यादा क्रिएट होगी, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। फिर उसके बाद के 2 सन है। 2 सन का मतलब क्या हुआ? एस के ऊपर 2 हेड पॉइंट्स हैं।
ओ के ऊपर 2 हेड पॉइंट्स हैं और एन के ऊपर 2 हेड पॉइंट्स हैं। 2 सन का मतलब समझ में आया? जेपी के 2 सन है, मतलब हर एक के ऊपर आपकी क्या होंगी? अभी 2-2 पॉइंट्स होंगे। जे के ऊपर जॉब, पी के ऊपर प्रॉफिट। अब एस के ऊपर 2 सोचते हैं। एस के ऊपर 2 है आपका, सबसे पहला है सक्सेस। अगर आपकी कंपनी में मैनेजमेंट अच्छी है तो आपकी कंपनी सक्सेसफुल होगी। अगर आपकी कंपनी में मींस मैनेजमेंट अच्छी है, वो सही तरीके से काम कर रही है, तो कंपनी को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो एस के ऊपर सक्सेस। और एक और है एस के ऊपर सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट का मतलब हुआ जैसे रिलायंस है, अब सबको पता होगा रिलायंस जो है वो काफी सारे चीजें डोनेट करती है। नहीं तो क्लासमेट की बुक्स आप लोग लेते हो, क्लासमेट की बुक्स के लास्ट पेज पे क्या लिखा होता है? ज्यादातर क्लासमेट की लास्ट बुक के लास्ट पेज के ऊपर क्या लिखा होता है? सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बढ़ाओ के ऊपर जो होगा, उन सब के ऊपर होता है कि नहीं कि आपने बुक खरीदी उसमें से 1 रुपी 5 रुपीज जो है वो कहाँ जा रहा है? गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर जा रहा है। तो इसको कहते हैं सोशल बेनिफिट। हर एक कंपनी में क्या होता है, अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है वो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करेगी, सोशल चीजों के ऊपर भी फोकस करेगी। पहले 4 हेड पॉइंट्स याद हुए, जॉब, प्रॉफिट, सक्सेस और सोशल बेनिफिट। 4 हेड पॉइंट कितनों को याद हो गए? हैंड रेस करना। ओके, काफी सारे लोगों को याद हो गए। चलो, तो ये आपका हो गया पहले 4 पॉइंट्स। अब जे और पी के 2 सन हैं, एस भी हो गया, यानी ओ के ऊपर अभी ढूंढते हैं। ओ के ऊपर जो है आपका सबसे पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, कि कंपनी अच्छी वही है जो अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही है। कि कंपनी के पास 100 रॉ मटेरियल है तो 100 के 100 यूज कर रही है, ऐसा नहीं कि 100 में से सिर्फ 90 यूज हो रहे हैं, 10 वेस्ट हो जा रहे हैं। जैसे इंडिया में पता है सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कोविड के वैक्सीन के रिलेटेड? इंडिया में जितनी भी वैक्सीन 100 है उसमें से सिर्फ 60% यूज हो पा रही है, बाकी 40% वैक्सीन हमारी वेस्ट हो रही है। रीजन किसी को पता है वैक्सीन वेस्ट क्यों हो रही है इंडिया में? गैस करो, आप अगर न्यूज फॉलो करते हो तो न्यूज में आपने पढ़ा ही होगा। ब्लैक मार्केटिंग नहीं, ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि भाई गर्मी, उनको वैक्सीन अगर निकाल रहे हैं तो उनको विद इन 30 मिनट्स ही लगा देनी होगी। हर एक वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। क्लियर? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से काफी सारे जो हैं वैक्सीन वेस्ट हो रहे हैं। और काफी बार होता क्या है कि कुछ पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे किसी ने कहा ब्लैक मार्केटिंग, तो कुछ पॉलिटिशियन ने अपने घर पे मंगवा ली, इतनी यूज कर ली, बाकी यूज नहीं कर रहे हैं, या बाकी उन्होंने ऐसे ही खुली रख दी थी तो खराब हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। आप दूसरी कंट्रीज में, आप सबको पता है टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता, और इंडिया में 40 डिग्री के आसपास अभी टेम्परेचर चल रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो रिसोर्सेज, ऐसे ही इंडिया में वैक्सीन की कमी है और वो भी क्या हो रहे हैं, वेस्टेज हो रहा है। तो ओ के ऊपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ओ के ऊपर दूसरा है, हम लोग मैनेजमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। कोई भी कंपनी मैनेजमेंट अपनी कंपनी में क्यों अच्छा लाना चाहती है? ताकि उसकी कंपनी में क्या हो, उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। तो ओ के ऊपर 2 ऑप्टिमम और ऑब्जेक्टिव। लास्ट कौन सा बचा है? अल्फाबेट एन। एन के ऊपर 2, एन के ऊपर आपके 2 हैं। सबसे पहला है एक नेशनल मोटिव और दूसरा नेसेसरी इन एवरी फील्ड। व्हाट डज नेशनल मोटिव मीन्स? देखो, अगर कल उठ के रिलायंस और टाटा जैसी और 10 कंपनीज इंडिया में आ जाए, मतलब रिलायंस जैसी 10, टाटा जैसी 10,
तो इंडिया कितना आगे निकल जाएगा। अमेरिका इंडिया से इतना आगे क्यों है कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उतनी उनके पास बड़ी बड़ी कंपनी है। बेस्ट एग्जांपल ले लो ना, अमेरिका की एक कंपनी है व्हाट्सएप, जिसको किसने खरीद लिया था? फेसबुक ने खरीद लिया था। व्हाट्सएप की प्राइस जितने में उसने खरीदा था ना, वो जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान के सारे लोग जो है मिलके उतना नहीं कमा रहे हैं जितना व्हाट्सएप ने, जो व्हाट्सएप की सिर्फ प्राइस है। तो ये क्या बता रहा है कि भाई बड़ी कंपनीज होंगी तो कंट्री ग्रो करती है। तो कल उठ के अगर इंडिया में मैनेजमेंट अच्छा हो गया, इंडिया की कंपनीज की मैनेजमेंट अच्छी हो गई, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंडिया ग्रो होने लग जाएगी। तो नेशनल मोटिव एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्ट आपका नेसेसरी इन एवरी फील्ड। अब सिर्फ बिजनेस में मैनेजमेंट चाहिए होता है? आपको क्या लगता है कि अभी तो कुछ मीन्स है ना, रथ यात्रा जैसे निकलती थी, अभी तो कोविड के वजह से इतनी नहीं निकलती है, बट रथ यात्रा निकलती थी तो उसको उनको लोगों को मैनेज करना पड़ता था। कुंभ का मेला होता था, उसको मैनेज करना पड़ता था। एक मंदिर है, टेम्पल है, उसको मैनेज करना पड़ता है। आपकी घर जहां पे आप रहते हो वहां पे सोसाइटी या फ्लैट्स की मैनेजमेंट होगी, मतलब कोई चेयरमैन होगा। तो मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं चाहिए, मैनेजमेंट आपको कहां चाहिए? हर एक फील्ड में चाहिए। ट्रिक है आपकी, जेपी के 2 सन है, सिर्फ हेड पॉइंट सुनना, चैट में अभी नहीं भेजना। आई एम श्योर आप सबको याद हो गए होंगे। जे के ऊपर है जॉब अपॉर्चुनिटीज, पी के ऊपर है प्रॉफिट, एस के ऊपर है एक है सक्सेस और एक है सोशल, ओ के ऊपर है ऑब्जेक्टिव और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एन के ऊपर है नेशनल मोटिव और नेसेसरी। ये आपके कीवर्ड्स थे, ये आपका 3 मार्क का आंसर था। कंसेप्ट समझ गए तो अंदर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर हेड पॉइंट्स याद हैं तो हेड पॉइंट्स देखो, याद हो रही है सारी? ये सारी है कि नहीं? जे के ऊपर पहले कौन सा है? जॉब अपॉर्चुनिटीज, पी के ऊपर प्रॉफिट, एस के ऊपर सक्सेस और सोशल, ओ के ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव और ऑप्टिमम ये रहा, एन के ऊपर नेसेसरी और नेशनल मोटिव। कितनों को एकदम अच्छे से हेड पॉइंट्स याद हो गई हैं? चैट में बताओ। एकदम अच्छे से? ओके, अब सुनना, अब रुको। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने सर सीक्वेंस वाइज नहीं लिखेंगे हेड पॉइंट तो चलेगा? ये सर्च आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ओके, अब देखो ये सारे उसके अंदर का कंटेंट है, इसको मैं आज रीड नहीं करूंगा, इसको मैं कल करवाऊंगा। इसको मैं आज रीड नहीं कर रहा हूं, इसको मैं कल करवाऊंगा। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी भी हेड पॉइंट्स याद करवाना चाहता हूं। मतलब हम लोगों ने किया क्या, ये रहा आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमारी नोट्स में, तो क्वेश्चन 2 के मैंने हेड पॉइंट्स याद करवा दिए हैं। अब मैं क्वेश्चन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी क्या है आपका 3 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी भी हेड पॉइंट्स याद करवा रहा हूं। फिर कल हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंदर का कंटेंट याद करेंगे। तो क्वेश्चन 2 था इंपॉर्टेंस, उस सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप सबको याद हो गई है। क्वेश्चन 3 है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इन्होंने पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी है, मैंने भी आपको इंट्रोडक्शन में 2 डेफिनेशन दी है। दोनों में से हम सबको पता है आपको कौन सी डेफिनेशन इजी लगती है, आप वो वाली डेफिनेशन लिखना। दोनों में से लेकिन एक डेफिनेशन लिखना। अब यहां पे ट्रिक क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रिक है डोंट गेट अ हग इन कोविड, के कोविड या कोरोना के टाइम पे दूसरों से दूर रहो, नमस्ते करो। ठीक है, तो ट्रिक क्या है फिर से, डोंट गेट अ हग इन कोविड। तो ये जो कैपिटल में लिखे हैं वो सारे आपके वर्ड्स हैं। तो जैसे डोंट है, तो डोंट के अंदर कौन सा है आपका डिसीजन प्रोसेस, के मैनेजमेंट में कभी भी कोई इंसान करता क्या है? आपको क्या लगता है अंबानी
जो होगा या टाटा जो होगा वो अपनी कंपनी में बैठ के करते क्या है? डिसीजंस ही लेते हैं। अंबानी को यही काम होगा ना, और क्या उसका काम होगा? बड़े कंपनी में आप बड़े पोजीशन पे पहुंच जाओगे तो आपका काम होगा डिसीजन लेना। क्या आप रिपोर्ट्स देख के बोल रहे हो कि यहाँ पे फैक्ट्री डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, इससे रॉ मटेरियल खरीदे या नहीं खरीदे? फिजिकल काम तो होंगे ही नहीं। सारे के सारे काम क्या होंगे? डिसीजन वाले। तो मैनेजमेंट एक डिसीजन प्रोसेस है। फिर जी के ऊपर दो है, एक है गोल ओरिएंटेड और एक जी के ऊपर आएगा ग्रुप एक्टिविटी। पहले गोल ओरिएंटेड की बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया मैनेजमेंट हम लोग क्यों ला रहे हैं, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव यानी गोल्स अचीव हो। तो डी के ऊपर कौन सा था? डिसीजन प्रोसेस। जी के ऊपर कौन सा है? गोल ओरिएंटेड। डी और जी समझ में आ गया? डोंट गेट अ ए। अब ए के ऊपर है कि मैनेजमेंट के अंदर साइंस, आर्ट और प्रोफेशन तीनों के फीचर्स हैं। मतलब मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद है? मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। फिर से याद रखना, मैं सिर्फ हेड पॉइंट्स याद करवा रहा हूं। कल के लेक्चर में मैं क्या करूंगा, अंदर का हेड पॉइंट समझाऊंगा भी कि हेड पॉइंट के अंदर पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं। लेकिन वो अच्छे से समझ तब आएगा जब आपको सारे हेड पॉइंट्स याद है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, लोगों से काम करवाना आर्ट है। तो साइंस, आर्ट, प्रोफेशन कैसे है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर से डोंट गेट अ, अब आएगा हक, HUG। अब पहले डी, जी और ए याद हो गया सबको? डी, जी और ए। वेरी गुड। चलो, डोंट गेट अ हग इन कोविड। तो ए के ऊपर 8 हमने देखा। अब HUG, HUG, H के ऊपर है ह्यूमन प्रोसेस। अब देखो मैनेजमेंट में डिसीजंस लेता कौन है? मशीन तो कभी डिसीजन लेगी नहीं, डिसीजन एक ह्यूमन बीइंग ही लेगा। तो मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस है, बिकॉज मैनेजमेंट में डिसीजन कौन ले रहा है? एक इंसान ले रहा है। वो अपने वर्कर्स को बोल रहा है ये काम करो, तो डिसीजन को इंप्लीमेंट भी कौन करता है? वर्कर्स करते हैं। तो मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस कैसे है कि हर एक बार फोकस किसके ऊपर होता है? ह्यूमन के ऊपर ही होता है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑर्डर दिया कि तू वर्कर से काम करवा। तो मिस्टर एक ह्यूमन है, मिस्टर बी भी ह्यूमन है, वर्कर्स भी ह्यूमन है। तो इसके लिए मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस है। डी, डोंट गेट अ हक, एच के ऊपर आ गया ह्यूमन। यू के ऊपर है यूनिवर्सल। मैंने आपको अभी अभी बताया कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस में जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में जरूरत नहीं है। आपको मंदिर में भी, मस्जिद में भी, स्कूल में भी, हर जगह पे क्या होगा? मैनेजर की नीड होगी। यश का क्वेश्चन है सर तो मैनेजर कौन हुआ, मिस्टर ए या मिस्टर बी? दोनों मैनेजर हुए यश, मिस्टर ए भी और मिस्टर बी भी। बिकॉज मिस्टर ए मिस्टर बी से काम करवा रहे हैं और मिस्टर बी वर्कर से काम करवा रहा है। मिस्टर बी लोअर लेवल मैनेजर हुआ, मिस्टर ए टॉप लेवल मैनेजर हुआ। दोनों के दोनों मैनेजर हैं। चलो, यूनिवर्सल आया समझ में? यूनिवर्सल का मतलब हर जगह पे अप्लाई। आपको क्या लगता है सिर्फ इंडिया की कंपनी में मैनेजर्स होंगे? नहीं, यूएसए में भी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, चाइना में भी होंगे। हर जगह पे मैनेजर्स होंगे, हर जगह पे मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। जी के ऊपर है लास्ट, ग्रुप एक्टिविटी। लास्ट कौन सा है? ग्रुप एक्टिविटी। डोंट गेट अ हग इन कोविड। तो जी के ऊपर कौन सा आ गया आपका? ग्रुप एक्टिविटी। देखो मैनेजमेंट एक काम है, लोगों, एक आर्ट है लोगों से काम करवाना। लोग नहीं होंगे, ग्रुप नहीं होगा तो आप काम किससे करवाओगे? तो मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आपके पास क्या है? वर्कर्स हैं। और लास्ट सी के ऊपर है आपका कंटिन्यूअस। अब देखो, आपने सपोज करो 10th में टारगेट रखा था कुछ परसेंटेज का, आपके परसेंटेज आ गए।
तो 12th में प्लानिंग नहीं करोगे, 12th में मैनेजमेंट नहीं करोगे, 12th में भी मैनेजमेंट करोगे, लेकिन 12th में हो गया, उसके बाद आप आगे चल के और करोगे। किसी कंपनी ने 31 मार्च 20 को अपना टारगेट जो है, अपना प्रॉफिट 5% बढ़ा दिया, तो वो अगले साल का मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे। 21 में हो गया तो 22 के बारे में सोचेंगे, 22 हो गया तो 23 के बारे में सोचेंगे। कभी भी कोई कंपनी में मैनेजमेंट रुकेगा नहीं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। चलो एक एक करके चैट में आंसर करना। ट्रिक क्या है? डोंट गेट अ हग इन कोविड। तो डी के ऊपर कौन सा था? डिसीजन प्रोसेस, वेरी गुड। जी के ऊपर दो थे, यहां पे पहला था गोल, दो हैं बट पहला कौन सा है? गोल है। फिर ए के ऊपर आर्ट, एच के ऊपर ह्यूमन प्रोसेस, यू के ऊपर यूनिवर्सल, जी के ऊपर ग्रुप और लास्ट कंटिन्यूअस। तो आज आपने मेरे साथ में दो आंसर्स याद करे, एक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हेड पॉइंट याद करें खाली। इंपॉर्टेंस की हेड पॉइंट है जेपी के दो सन है और यहां पे है डोंट गेट अ हग इन कोविड। अगर आपको ये हेड पॉइंट्स याद हो गए हैं अच्छे से, तो बस मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एक बार देख लेना,